मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि और चिंतक प्रियदर्शन की एक महत्वपूर्ण कविता। वो अपने काव्य लेखन के संदर्भ में कहते हैं, जब कुछ नहीं सूझता और फिर भी लिखने का मन करता है तो मैं लिखने लगता हूं, कुछ भी आलतू फालतू शब्द। अगर उनसे कविता बन गई तो ठीक, न बने तो भी ठीक। तो आज सुनते हैं प्रियदर्शन की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है लिखने की शर्त। सच लिखना खतरनाक होता है। कलम छीन ली जाती है, आजादी छीन ली जाती है, कभी कभी जीने के साधन भी छीन लिए जाते हैं। मगर झूठ लिखना उससे ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी कलम चलाता रहता है मगर लिखना भूल जाता है। उसके शब्द अर्थ खो देते हैं, उसके अर्थ उसको मुंह चिढ़ाते हैं। अपने ही अंधकार में कैद धीरे धीरे वो अपना चेहरा भी खो देता है। रोज नए नए चेहरे लगाता है, पहचानने की कोशिश करता है कौन सा चेहरा उसका है, लेकिन न वो बचता है और न उसकी कविता बचती है। लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? बहुत सारी संवेदना, बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारी तटस्थता और बहुत सारी चालाकी भी। लोगों के दिलों में झांक सकने का हुनर, उनके जज्बात में सेंधमारी की चतुराई, असली कहानी का घोल बनाने की कला और जिंदगियों को फेंट सकने की उस्तादी। लिखो तो इस तरह की नकली कहानियां असली लगें। लिखो इस तरह की हर किसी को उसने अपना चेहरा दिखे। लिखो तो इस तरह की नकली कहानियां असली लगें। लिखो तो इस तरह की हर किसी को उसमें अपना चेहरा दिखे। सच के चिथड़े उड़ाकर उसे झूठ के धागों से फिर से बुनने की कला है कहानी। लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? बहुत सारी संवेदना, बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारी तटस्थता और बहुत सारी चालाकी भी। लोगों के दिलों में झांक सकने का हुनर भी, उनके जज्बात में सेंधमारी की चतुराई, असली कहानियों का घोल बनाने की कला और जिंदगियों को फेर सकने की उस्तादी। लिखो तो इस तरह कि नकली कहानियां असली लगे। लिखो तो इस तरह कि हर किसी को उसमें अपना चेहरा दिखे। सच के चिथड़े उड़ाकर उसे झूठ के धागों से फिर से बुनने की कला है कहानी। लिखना कभी आसान नहीं रहा। लिखने वालों ने काफी कुछ सहा। सबसे पहले अपनों का उपहास कि लिखने में ऐसा क्या है खास। न पैसे मिलते हैं, न मिलती है इज्जत। उसके बाद पहले दूसरों के ताने। अपना घर छोड़ चले हैं साहित्य में घर बसाने। अगर किसी ने पढ़ लिया तो रह जाएगा हैरान। उसके घर की कहानी ये लेखक कैसे गया जान।
ये तो जासूस है या फिर जालसाज है। कुछ खतरे तो इसके बाद शुरू होते हैं। हर मोड़ पर ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं कि तू ऐसे लिख, ऐसा दिख और हमारी तरह बिक, मार खा, अपमान सह, जो भी हो मगर टिक। इसके बाद तू खड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन असली खतरा तो इसके बाद आता है, जब सारी सलाह छोड़ आपको मन की लिखना बहाता है। आपसे अपने चिढ़ने लगते हैं, आपको दूसरे डराने लगते हैं। और अगर आपके पास कोई विचार है, सच की जिद है और सरोकार है, तो ताकतवर लोग आपके पास आने लगते हैं। पहले वो आपको समझाने लगते हैं, भाई साहब क्या करते हो, हम ताकत वाले हैं, हमसे क्यों लड़ते हो, कुछ इनाम ले लो, किसी कमेटी में आ जाओ, ऐसा लिखो कि कोर्स में अपनी किताबें लगवा जाओ। लेकिन अगर आपका दिमाग खराब है, आपके भीतर कोई फितूर है, अगर लिखना आपको अपने जीने जैसा लगता है, तो जान लीजिए आपने मोल ले ली आफत। आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी सारी सियासत। हो सकता है आपको तंग करना उनका खेल हो जाए, आप पर केस हो जाए, आपको जेल हो जाए। लेकिन अगर आप ये सारे खतरे उठाने को नहीं है तैयार, तो आपका लिखना, आपका लेखक होना है बेकार। तो आपका लिखना, आपका लेखक होना है बेकार।